नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है आदि अचिंत और हम बात करेंगे कुछ देश की, कुछ दुनिया की और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की। जी हाँ, ये ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो जो तरह-तरह के इंडेक्स निकलते हैं ना, वो जानते हैं आप? वो डॉक्टर जयशंकर ने काफ़ी इन इंडिसेस के बारे में कहा भी है। और हमारे एक वो आया करते हैं हमारे वो सैल्वाटोर बेबोनेस उन्होंने तो इसकी पूरी स्टडी कर रखी है। तो साहब जो लेटेस्ट ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान भारत से ऊपर है, सदैव की तरह। पता नहीं लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान नीचे चला गया है, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है ना? और हमेशा की तरह फ़िनलैंड ऊपर है साहब। तो ये जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है इसके साथ-साथ अभी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने एक चल रही है, मोहतरमा रो रही हैं, कह रही हैं कि साहब ये पाकिस्तान को क्या हो गया, ये कहाँ जाएगा? उधर अभी-अभी पता चला कि साहब कि अभी पेशावर में एक कोई मस्जिद है, उसमें फिर धमाका हो गया, 5 लोग मारे गए। और उसके बाद सवेरे-सवेरे पता चला था कि डेरा इस्माइल खां से की तरफ से पास में एक कोई जगह है, वो जोब की तरफ जाता है उनका, डेरा इस्माइल खां केपी में पड़ता है और जोब पड़ता है बलूचिस्तान। तो उसके रास्ते में कोई कर्री मंगला मंगल या कि इस तरह से कोई जगह है। हुँ। वहाँ पे उनकी जो एसएसपी के जो ऑफ़िसर्स थे, उनके ऊपर एम्बुश हो गया और टोटल जो है वो पीपल हैव लॉस्ट काउंट और आई हैव स्टॉप्ड ट्रैकिंग इट क्योंकि पिछले हफ्ते में द काउंट हैज़ गॉन बियॉन्ड 100 100 से ज़्यादा जो है वो अटैक्स हो चुके हैं और आज जानकारी मिली कि पाकिस्तान आर्मी ने ये निर्णय लिया है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस और एक्स्ट्रा ऑपरेशंस अब नहीं करेगी और जो चल रहे हैं उनको ही कंटिन्यू रखेगी। भाई साहब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? हमें समझाइए, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान आर्मी ने हाथ ऊँचे कर दिए कि हमारे बस की नहीं है, ले जाओ अपना बलूचिस्तान। और बाय द वे, बलूचिस्तान ने आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन का चार्टर डिक्लेयर कर दिया। जी, वो वेरी चार्टर सब गुड। पुराना है, वो चार्टर पुराना है, तो 2016 और इसके अंदर थोड़े-से चेंजेज़ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट 2016 में भी उन्होंने दिया था, बट द शेयर फैक्टर इन लोगों ने आज आज निकाला आज है, आज उन्होंने फॉर्मली डिक्लेयर किया ना दोबारा बीआरआईएस डिक्लेयर के। जी, द शेयर फैक्टर इन लोगों ने आज दोबारा डिक्लेयर करा है सर, वो आपको बताता है इनकी इंटेंशंस किस तरफ जा रही हैं। सो ये एक बड़ी इट्स अ बिग डेवलपमेंट एंड देखिए सर पहले स्टेप्स तो इन्होंने ले लिए हैं, क्योंकि आप इनके स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है महारंग बलोच की, एक मिलिट्री मूवमेंट है, ठीक है? देयर इज़ अ सिविल मूवमेंट आल्सो देयर। तो आइडियली इनके पास जितने भी टिक मार्क्स होने चाहिए एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट के वो हैं। इन्होंने अपने इंटेंशंस डिक्लेयर करे हैं कि हम एक सेक्युलर सोसाइटी रहेंगे, वी विल नॉट बी वांटिंग टू गेट इंटू इस्लाम व्हिच इज़ अ बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है बलोचों के बारे में जिनको हमको भी समझना चाहिए एज़ भारतीय। ये बलोच पहले हैं, मुसलमान बाद में हैं। दे डोंट केयर अबाउट मुसलमान एंड दिस एंड दैट ये सब चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती हैं। दे टॉक अबाउट देयर बलोच ट्रेडिशन, देयर बलोच पीपल। उनका अपना वो है, वो जाके मस्जिद में जाते हैं और ये करते हैं, वो सब है, बट द मेन फैक्टर इज़ द बलोच ट्राइब। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए सर, एज़ फार एज़ दीज़ अटैक्स आर कंसर्न्ड, ये अटैक्स तो मैं आपको बड़े क्लियरली बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो आपने स्टॉप ट्रैक करा है सर? ये आर्ली बेसिस पे होंगे अभी। दे विल हैपन एट एन आर्ली बेसिस क्योंकि जिस तरह की फोर्स डेली यूज़ 5-6 हो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ये अभी वो 10 तक हो रहे हैं। 2-3 घंटे के ब्रेक में होते हैं ना। यू वेट एंड वॉच सर, दिस इज़ गोना बी ह्यूज बिकॉज़ इन लोगों ने एक तो सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ जाएँगे ये लोग वहाँ पर। दे विल क्रिएट अ सेक्टेरियन वायलेंस क्योंकि ये सेम कॉपी पेस्ट करेंगे जो इराक में जब आप याद होगा गाइज़ लाइक जोलानी जो आज बैठे हैं और अबू बकर अल-बगदादी एंड ऑल दीज़ गाइज़ आल्सो ट्राइड। उससे होता क्या है सर सोसाइटल चेंज टूट जाती है। एंड जब सोसाइटल चेंज टूट जाती है, लोगों का मूवमेंट होता है जो जो एक कलेक्टिव अ होल्ड होती है जगह की किसी एक अथॉरिटी की वो टूट जाती है। दैट देन इट बिकम्स ईज़ियर टू इन्फिल्ट्रेट। थोड़े टाइम पहले मुल्ला याकूब मिले थे टीटीपी के लीडरशिप से, जहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब जो भी आपके अंदर डिफरेंसेस हैं बैठिए। उन्होंने शूरा-वूरा करा है एंड दे हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। क्योंकि आधी टीटीपी के लीडरशिप बोलती थी हमको पंजाब में अटैक करना है, आधी बोलती थी नहीं हमारा फोकस एरिया सिर्फ केपी है, वहीं पर ही करेंगे। तो एक जो डिसीजन निकला है कि भाई केपी में तो कितना फोड़ोगे यार, सब कुछ तो फूट गया वहाँ पर।
कितना फोड़ोगे उसी एक जगह को? तो अब समय आ गया है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तानियों को कुछ एक मजाक दिखाने का। यहाँ पर एक और अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं सर, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, ठीक है? गवर्नमेंट में फॉर्मर मिनिस्टर हैं थे, तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हमको पंजाबियों के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करनी चाहिए। वेरी क्लियर दैट ही सेड पंजाबियों के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करनी चाहिए। तो अब इनकी तरफ से भी जो नैरेटिव आएगा सर, इट विल नॉट बी पाकिस्तान, इट विल बी पंजाबी, इट विल बी कश्मीरी, इट विल बी बलोच, इट विल बी सिंधी, इट विल बी पश्तून। क्योंकि इनके दिमाग में आगे से नाउ दे विल स्टॉप कंसीडरिंग पाकिस्तान अ सिंगल एंटिटी, जो हम लोग करते हैं। यही चीज वो वहां पर भी दे विल अप्लाई। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सर, अभी आप देखेंगे अटैक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर ट्रूप मूवमेंट कर सकते हैं। एंड देयर इज अ रीजन कि पाकिस्तानी आर्मी ने एयर एयर से ऑपरेशंस करे थे ट्रेन के ऊपर, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट पे इनका पूरा होल्ड है उस रीजन के अंदर। एंड इनको पता है कि यार बचाने के लिए कोई एसएसजी वालों को भेजते, उनके ट्रक को उड़ा देते तो नाक ही कट जानी थी हमारी। एंड ये हो रहा है एवरी टाइम। अज़्म इस्तेकाम जब वो गले में पकड़ के ऐसे बोलना पड़ता है, अज़्म इस्तेकाम पर बड़े डिफरेंसेस हैं, और मौलाना डीजल तो बहुत ही सख्त नाराज है। जी, उसने तो पार्लियामेंट में दो स्टेटमेंट दे दिए हैं सर। एक सेपरेट अबाउट बलूचिस्तान, 5, 7, 10 विलेजेस गए उनके, जो मैंने मैप में मैंने बड़ा क्लियरली आपके साथ में शेयर भी किया था कि ये है वो जगह। अब उसने बोल दिया अभी केपीके भी गया, एंड ही सेइंग 3, 4, 5 महीने केपी के के तो उसने अंदर 30 दिन दिए हैं कि सब 30 दिन में चला जाएगा। खत्म। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। हो क्या रहा है सर, पाकिस्तानी आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस तो हैं, बट शहबाज शरीफ जो एक लल्लू बन के बाहर निकला है इस पूरे केस के अंदर, ही इज बिकम द बिगेस्ट लल्लू ऑफ ऑल। क्योंकि आर्मी चीफ ने आके बड़ा क्लियरली शहबाज शरीफ को ब्लेम कर दिया कि तुम्हारी गलती है, ये तुम लोगों ने अभी तक हार्ड स्टेट नहीं बनाया जो हमने तुमको बोला था, तो तभी ये चीजें हो रही हैं, वी कांट फाइट देम बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स एंड योर लॉज। तो बोलते हैं हम इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस क्यों करते हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के सोर्सेज हैं, और वहां पर जो एनालिसिस चल रही है इज कि हम इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस इसलिए करते हैं क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है हमको उठाने के लिए बंदों को। आप लॉ बनाइए, हम लॉ की तरफ से उठाएंगे, फिर उनको बेल दे देंगे। ये नैरेटिव पाकिस्तानी आर्मी बेचने की कोशिश कर रही है वहां पर जो सो कॉल्ड प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं। तो यू कैन इमेजिन सर उसकी हालत इतनी खराब है। उसको एक और चीज समझ में आती है कि इस टाइम पे उसके पास दो चॉइसेस हैं, एक टू कीप वन फ्रंट एक्टिव, दूसरा जो काफी लोग पुश कर रहे हैं कि भाई कश्मीर का फ्रंट भी खोलो, पंजाब का फ्रंट भी खोलो। तो आपने देखा एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पंजाब के अंदर, नागपुर के अंदर कुछ आईएसआई के हिंट्स आए हैं, माऊ के अंदर कुछ आईएसआई के हिंट्स आए हैं, नागपुर के अंदर तो बांग्लादेशी हिंट्स भी आए हैं। तो दे विल ट्राई एंड डाइवर्ट अटेंशन, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का एक ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जब खुद की लगी हो तो भारत के ऊपर कुछ, भारत के अंदर कुछ करने की कोशिश करो। बट इस बारी पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स हैं वो इस टाइम पे दे आर नॉट हैप्पी विद दिस। दे आर सेइंग भाई हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, अगर भारत ने फ्रंट खोल दिया हम जाएंगे बुरी तरह से, वी विल नॉट बी देयर। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे भारत की भी मैसेजिंग चेंज हुई है। प्रीवियसली वी यूज्ड टू टॉक डिफरेंट, एंड अभी थोड़ी सी मैसेजिंग हैज बिकम अ लिटिल मोर हार्डर। तो आप भी कुछ एक वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो, प्रोबेबली आपको पता है कि ये वनरेबिलिटी है, एंड यू काइंड ऑफ पुशिंग डाउन ऑन दैट वनरेबिलिटी ताकि ये उसमें फंसे रहे। आसिम मुनी इज इनकेपेबल सर, वो सिर्फ नवाज शरीफ की डॉटर मरियम नवाज शरीफ के साथ गुलछरे उड़ाने के लिए ठीक है। ही इज एन इनकेपेबल जनरल, एंड डिजर्शन शुरू हो चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। देयर इज अ Yes, रीजन वहां that पर। is big news, huh? सो Desertions in not so massive as yet, but it may pick up. सर ऐसा है, नॉट सो मैसिव की बात नहीं है। एनी नंबर ऑफ पीपल दैट रिफ्यूज टू फाइट इन एन आर्मी क्रिएट्स अ कॉन्वर्सेशन। देखिए सर, आर्मी के आप जितने मर्जी ये पब्लिक में ना डालने दो, बट आर्मी के अपने तरीके होते हैं एक दूसरे से बात करने के। देयर आर ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल हु लिव एंड डाई टुगेदर। इनको पता होता है कैसे बात करनी है एक दूसरे से। एंड अगर ये मैसेजिंग वहां पर बाकी ट्रूप्स को जा रही है, बलोचों के पास जा रही है, पश्तूनों के पास जा रही है, एंड बलोचिस्तान के एक आई फॉरगेट लिविंग का लीवाई का वो क्या उनका जो वो है, आई फॉरगेट, जो उनका एक जगह है ना, क्या नाम है उसका, जिसने वो जो उनका आर्म फोर्सेस का हेड है वहां पर, उसने बोला है कि साहब एनीबडी हु डिजर्ट्स एंड एनीबडी हु गिव्स अ वेपन टू टेररिस्ट उस पे सीवियर एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको ये मेमो निकालना पड़ रहा है, दैट टेल्स यू क्वाइट अ बिट। एंड वो मेमो बाय द वे लीक नहीं हुआ है, इट्स एन ऑफिशियल पब्लिक मेमो, इट्स नॉट समथिंग दैट इज लीक्ड एंड क्रिएटेड बाय इंडियन इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारी भी काफी टेढ़े मेढ़े चीजें निकालते हैं
So it's not funny. But sir, let me just say this at the bottom line. Pakistani army ये जो शुरुआत है, let me say this very clearly. अभी पाकिस्तान पे बहुत एपिसोड्स बनाने बाकी हैं और ये बहुत दिस इज जस्ट द बट, ये भी शुरू हुआ है जो हुआ है, एंड आर्ली बेसिस पे अभी आपको अटैक्स दिखेंगे। अर्ली बेसिस पे अटैक दिखेंगे, लोग छोड़ के भाग गए हैं, उनको राशन ये बाई रोड पहुंचा नहीं सकते। अभी जो मैं देख रहा हूँ आ रहा है, मैं सबके ऊपर लगभग सबके ऊपर एक एक शो जो मेरा सोलो शो होता है वो कर चुका हूँ। बजौर सबसे ऊपर से स्टार्ट कीजिए। कैन यू गेट मी दैट मैप व्हिच यू शोड लास्ट टाइम? उसमें हाँ मैं जी, अमेंडमेंट करता हूँ थोड़े अभी अपलोड कर दो। से। हाँ, एनी अमेंडमेंट्स आर वेलकम सर। मैंने एक्चुअली इसको अपडेट नहीं करा है काफी टाइम से। आई विल अपडेट इट आउट एंड मैं इसको करता हूँ। तो देखिए केपी जो है वो उसको आप करेंगे ना तो ऊपर सबसे पहले चित्राल है, फिर अपर दीर, लोअर दीर, उसके बाद है आपके बजौर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, खैबर आ एजेंसी। गया, आपके पास मैप आ गया। हाँ, आपने इधर ये कर दिया है। चित्राल तो इसको पूरा कवर कर दो, ये यहाँ से। हाँ, वो भी मैंने नहीं करा है बिकॉज़ देयर इज़ अ रीज़न सर। ये गिलगिट जो पलटन है इनकी, ठीक है? ये लोगों ने एक बदमाशी करी है पिछले थोड़े टाइम से। गिलगिट पलटन के कुछ ट्रूप्स इन्होंने वखान के पास भेजने की कोशिश करी है और वहाँ पर एक आधा कैंप एस्टेब्लिश करा है अपना, ठीक है? तो ये मुझे पता चला है विद अ स्मॉल गन एंड अ मोर्टार इन लोगों ने वहाँ पर भेज पाए हैं ये लोग। वहाँ वो पर कोई देखिए जा रोड नहीं सकते, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि कोई इसे रोड नहीं है, इनको रोड नहीं है। मस दे हैव गॉन, बड़े मुश्किल से पहुँचे हैं वहाँ पर ये लोग। बट एक वो छोटी-सी पलटन वहाँ बिठा रखी है इन लोगों ने भी। वहाँ पे गिलगित का जो एरिया है हुँ, वो आपके गिज़र वैली है, उस गिज़र वैली से जाना पड़ता है चित्राल की तरफ, मस्तूज नाम की जगह है। फिर जी, मस्तूज से आप ऊपर जाते हैं, वो आपके बोरोगिल पास आता है, जो वखान का है। वो एज़ यू सेड दैट रोड इज़ नॉट देयर, तो नहीं, वहाँ नहीं, पे बैठा नहीं लें, वो कभी भी उनको ले लेंगे। लेकिन आपके चित्राल से, जो चित्राल है, वो चित्राल है आपके कुनार वैली में, है जी। ना? जो कुनार इज़ द रिवर दैट फ्लोज़ कुनार ही है इनटू ना, दैट ब्लू काबुल। लाइन आप जो मैप में देख रहे हैं दैट इज़ द कुनार रिवर। उसके राइट नॉर्थ में मैंने चित्राल लिखा है। जहाँ पर चित्राल का एल आ हाँ, रहा है, हम दैट इज़ द एरिया। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। वो जो है वो जलालाबाद में फ्लोज इनटू काबुल। जी, तो चित्राल का जो रास्ता है एक्चुअली, और जो पहले जब ये आपका डूरंड लाइन नहीं थी और ये अफ़गानिस्तान हुआ करता था, तो अफ़गानिस्तान वाले ये दीर और ये लोआरी पास होके नहीं जाते थे चित्राल, ये जलालाबाद हुँ, से कुनार वैली से जाते थे चित्राल। हुँ, अब वो जो रास्ता इन्होंने बनाया है अपर दीर, लोअर दीर होके, तो वो ब्लॉक्ड है, वहाँ से जा नहीं सकते। तो आपने जैसा बताया था वो गिलगित से भेज रहे हैं वो। शैंडोंग पास है, उसके थ्रू मस्तूज से वो लेके बोरोगिल पास, वो दैट डिटैचमेंट कैन नॉट बी सप्लाइड, वो सप्लाई हो ही नहीं सकता, वो मरेंगे। जिस दिन इन्होंने तय कर लिया कि अच्छा चलो जरा चित्राल से ऊपर घूम के आते हैं, तालिबान वालों ने, उस दिन वो मारे जाएँगे। माने तो जाएँगे सर, वो ये तो है। आपका इसमें अपडेट आपको ये करना है कि देखिए पूरी बजौर एजेंसी, पूरी मोहम्मद एजेंसी और नाउ पार्ट ऑफ खैबर एजेंसी एज वेल। ये जो पेशावर के बगल में खैबर एजेंसी वो भी गई, फिर कुर्रम एजेंसी वो भी गई, खुर्रम तो पूरा गया नॉर्थ सर, खुर्रम तो यहाँ पर है वजीरिस्तान, ना। साउथ वजीरिस्तान सब गया, ये कुछ भी इसमें से बचा नहीं है। या और अब आप इसको थोड़ा सा ले जा ब्रॉडन सकते हैं कर डेरा इस्माइल खां तक। आज हाँ, डेरा इस्माइल खां के पास भी अटैक हो गया, और डेरा इस्माइल खान, कोहाट वगैरह जो है ये भी धीरे-धीरे जाने वाला है। यू तो नो ये मैं एक इधर चीज़ आपको, ये जो एक रोड जा रही है ना सर क्वेटा से नॉर्थ में, अगर आप देखेंगे, ये जो बन्नू का जो मैंने मार्क करा है, ये एक रोड है ना? ये पाकिस्तानी क्वेटा आर्मी से वाना जाती है, वाना से जोब जाती है, और ये ये एक जोब से एक फिर बन्नू एक जाती है। ये पाकिस्तानी आर्मी ने अभी भी ज़रा डोमिनेशन कर रखी है इसके अंदर, ड्रोन-श्रोन उड़ाते हैं यहाँ पर एंड दे कीप अ सर्टेन डोमिनेशन ऑन दिस रोड बिकॉज़ अगर ये गई तो क्वेटा का इनका जो सर्विस होगा ना सर, वो बंद हो जाएगा पूरा। देन दे विल हैव टू कम डाउन एंड टेक इट अप, वो बहुत इनको प्रॉब्लम है। मुल्तान से जो रोड जा रही है, दे वोंट बी एबल टू टेक द सर्विसेज़ देयर। तो ये एरिया में अभी भी इन्होंने डोमिनेट कर रखा है। ये गिरा सर, दिस इज़ हुँ। गॉन। आई मीन देन सप्लाइंग क्वेटा
और ये चीज मैंने आपके शो में आई थिंक 2 हफ्ते पहले बोली थी कि अगले अटैक्स अब आप देखेंगे मिलिट्री स्टेशंस के ऊपर। दे विल यस, यस। डू समथिंग। एक तो ये इंटेलिजेंस भी आई थी, बल्कि ओपन सोर्स में ये थी कि साहब की नेक्स्ट मूव इज़ टू सराउंड और टू ले अ सीज ऑन क्वेटा। जी। आप ये सोचिए, अगर क्वेटा पे सीज हो गई तो फिर आगे क्या होगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान का देम एक टू डू एनीथिंग। जर्नलिस्ट है सर, मैं आई कांट वेरीफाई दिस, बट पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है मंसूर अली खान, जानते होंगे आप इसको, ठीक है? इसने बोला है कि बलोचों का मेन टारगेट इज द पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स। एंड पब्लिकली मैं अनाउंस कर रहा हूं सर ये चीज, आई हैव डन अ मैपिंग ऑफ पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स, एंड वो मैपिंग बड़ी शॉर्टली मैं अभी दो तीन फाइनल डिटेल्स बची हैं, मैप्स मैंने निकाल लिए हैं, सैटेलाइट शॉट्स निकाल लिए हैं, पूरी मार्किंग कर ली है, कौन सा नया कंस्ट्रक्शन है वो सब कर लिया है। 1 डेढ़ हफ्ता लगेगा मेरे को और थोड़ा काम करना है उसके ऊपर टू बिल्ड अप द तो एंटायर आपने फोर्स। वो हटा दिया, मैं बलूचिस्तान में तो मैं पहुंचा ही नहीं था। मैंने नहीं हटाया सर। अच्छा भाई, हाँ, कंसोल से जरा मैप दोबारा लाओ यार। मैं कहा सर, मेरे पास इतनी पावर नहीं हम्म। है। ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें, ये इसको चेंज कर दीजिए, ये आईएसकेपी प्रेजेंस नहीं है, ये दिस इज नो लॉन्गर इट इज ट्रू। अ ट्रेनिंग कैंप देयर सर। ये वो छोटा सा कुछ होगा, ये पूरा जो है ये नोशकी इधर ही तो है ना, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसकी, या ये नोशकी से ये जो पूरा एरिया है, दिस इज कॉल्ड रक्षान। ये रक्षान है, इसके नीचे मकरान है। ये नॉर्थ वेस्ट जो है ये रक्षान है, ये नीचे मकरान, और इधर आके कलात। ये पूरा एरिया गया हुआ है। आप इस लाल वाले को एक्सटेंड कर दीजिए। हम्म। ये केवल जो है दे हैव पॉकेट्स। एक खुसदर में पॉकेट है, एक आपके कलात में पॉकेट है, डेरा बुक्ती में एक पॉकेट है, एक आपके इधर पंजगुर में एक पॉकेट है, एक तुर्बत में पॉकेट है, और एक ग्वादर में पॉकेट है। तो दे हैव दीज 5-6 पॉकेट्स लेफ्ट। एक सीबी में इधर पॉकेट है। पहले ये सीबी की तरफ इनका नहीं था, लेकिन अब ये सीबी वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। जो अभी आपका ये जो एक्शन हुआ, दिस डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड कच्ची बोलान, कच्ची और बोला, ये हाँ जी। जफराबाद डिवीजन में पड़ती है ये। जफराबाद डिवीजन वाज फ्री ऑफ ऑल द ट्रबल। इधर से ही आपका ये सारे रास्ते जाते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो अब सर बहुत ही इनको मुश्किल भी, हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ इनको, सी द नेक्स्ट थिंग दीज गाइस विल डू इज ट्राई एंड कट देयर सप्लाई रूट्स, क्योंकि इनको फिर एयर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। और एयर ऑपरेशंस होता क्या है सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, यू कांट होल्ड इट अप फॉर दैट लॉन्ग, क्योंकि देखो सर एक्सपेंसिव होते हैं, उसके बाद रिस्की होते हैं, साला एक जहाज गिर गया नीचे कहीं पे तो नाक ही कट जाएगी, अमेरिकन मारेंगे पकड़ के इनको। तो दे आर गोना कम इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। तभी आपने जो रिपोर्ट करा एट द ओपनिंग ऑफ द शो कि ये लोग कभी भी एक दे डोंट वांट टू लॉन्च एन ऑफेंसिव, दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर इनके इतने ये J-10Cs और ये सारे हैं, व्हाई डोंट दे डू एयर रेड्स? करो ना, तुम तो वैसे भी अपने बंदों को बॉम्बिंग करने में तो कतराते नहीं हो, गो ब्लडी कार्पेट बॉम्ब द एंटायर एरिया, भगाओ सबको वहां से। बट वो दे कांट डू इट, इनको पता है सर इनकी बीवियां उठा के ले जाएंगे वो लोग। टीटीपी ने बड़ा क्लियरली बोला है, बिकॉज़ दोस गाइस आर इन पंजाब, इट्स टू लेट। इनको बात करके सेटल करना पड़ेगा इस चीज को, देयर इज नो वे यू कैन सॉर्ट दिस आउट मिलिटरीली। ओनली अगर जैसे पावर्स जो हैं, रीजनल पावर्स, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये होगा, रीजनल पावर्स हैं, इंडिया है, चाइना है, कुछ इसको सपोर्ट करे कि भाई अच्छा ठीक है, तू ये पैसे पकड़, हथियार पकड़, रोक इनको, तब जाके होगा। बट वो इंटरेस्ट नहीं है, चाइना के पास इंटरेस्ट है, बट चाइना घुसना नहीं चाहेगा यहाँ पर। चाइना के पास ऑल्टरनेटिव्स है ना भाई। आपके सर इसी नक्शे में आप देखें कि इधर ग्वादर के पास में ये चाबहार है। अब चाबहार से और आगे चल के जो इनका सबसे बड़ा पोर्ट है बंदर अब्बास, वो बंदर अब्बास सीधे तुर्कमेनिस्तान और इधर आपके ऊपर करेक्ट से सर, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान होते हुए जो रूट है, इट्स अ मच मोर वायबल रूट, क्योंकि उसमें फैंटास्टिक। जो हाईएस्ट जो पॉइंट आता है, पीक आता है, दैट इज़ ओनली अबाउट 2000 मीटर्स, या और उनकी अच्छी खासी रोड बनी हुई है। 1000 उसके फीट। थ्रू वो सीधे, बाकी प्लेन एरिया है, सीधे वो बंदर अब्बास पहुँचते हैं। तो उनको दैट इज अगर ट्रू। एक्सेस चाहिए गल्फ में या अरेबियन सी में, तो दे विल यूज़ बंदर अब्बास। ग्वादर तो उनको नेवल ऑपरेशन के लिए चाहिए था। इकोनॉमिकली तो वो कभी भी वायबल नहीं था, मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ, आपके यहाँ भी बात कर चुका हूँ। वो मेरा आर्टिकल 5-7 साल पहले लिखा हुआ आज भी वैलिड है। आपकी बात एकदम ठीक है सर,
बट उसके अंदर एक ही छोटा सा गेम है, ईरान इज अंडर टारगेट नाउ। ठीक है, तो ईरान एंड चाइना, सबसे पहली चीज ईरान को बोली जा रही है, एंड यू कैन सी दैट विद द ड्रॉपिंग लेवल्स ऑफ ऑयल दैट चाइना इज पिकिंग अप फ्रॉम ईरान, कि साहब स्टॉप डीलिंग विद चाइना। एंड ये चीज एक बड़ा प्रोपेगेंडा टाइप बनी थी कि भारत को बोला गया है कि भाई चाबहार बंद करो, ये करो, वेवर खत्म कर दिया गया है। कल परसों में पता चला कि भैया इंडिया इज क्वाड्रुपलिंग इट्स एफर्ट्स इन चाबहार। क्वाड्रुपलिंग, भैंस क्या है, डबल नहीं, क्वाड्रुपल सीधा। फरवरी में आपका चाबहार से ट्रेड इज ऑलरेडी डबल्ड बाय द वे। द इनपुट फ्रॉम चाबहार, जो आप कोल और ये सब चीजें लेके आ रहे हो मंगोलिया से, रशिया के हेल्प से, दैट लेवल्स आर गोइंग अप। तो सी सर, चाइना एक एक चीज देख अंडरस्टैंड हमको करनी पड़ेगी, चाइना डजंट हैव द कार्ड्स, जो ट्रम्प की लैंग्वेज अगर मैं यूज करूं, इसको स्क्वीज करा जाएगा आगे जाके। एंड इफ यू लुक एट व्हाट पीयूष गोयल साहब आल्सो सेड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो उन्होंने बोली कि साहब ऑल्टरनेटिव्स अगर आपको चाइना से चाहिए तो अमेरिका से लो ना, शिफ्ट योर सप्लाई चेन्स। नाउ ये क्यों बोल रहे हैं? दो तीन चीजें हैं। कई चीजें के लिए अभी अमेरिका से क्यों लेना है, क्योंकि को प्रोडक्शन की जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी अमेरिका के अंदर, वो आपके पास आएंगी। सो एंड इन अमेरिकन परचेजेस यू विल बी अश्योर्ड कि उसके अंदर चाइना का कोई हाथ नहीं है। अगर आप देखिए, सबसे पहली चीज अभी इंडिया ने करी, मोदी साहब जब ट्रंप के वहां से वापस आए, बिकॉज उनको पता था कि ये ट्रंप अभी स्टील के ऊपर टैरिफ डालेगा, मोदी साहब बेसिकली हिट अप द टैरिफ्स इन इंडिया। 12% टैरिफ बढ़ा दिया आपने, तो चाइना कांट डंप इट स्टील इन इंडिया एनीमोर। तो वो रो रहे हैं वहां पर कि यार ये क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटेक्शनिज्म एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। अभी वो थोड़े बिजी हैं लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में, जो मोदी साहब ने एक्चुअली, तो पीपल डिडंट अंडरस्टैंड, मोदी जी रेफर्ड टू समथिंग वेरी वेरी डीप इन हिस्ट्री। ये चाइनीज को समझ में नहीं आई है, वो बिकॉज चाइनीज है ना, सब बेवकूफ हैं, वो भी पाकिस्तानी। वो तो अल्टीमेटली तो भाई चाइनीज सिविलाइजेशन वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन सिविलाइजेशन। सर देयर इज अ गुड ओल्ड सेइंग, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग की टाइम की ये सेइंग है, इंडिया रूल्ड ओवर चाइना फॉर 3000 इयर्स विदाउट फायरिंग अ गन। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन। तभी तो डरते हैं सर, वो बोलते हैं यार इनकी सिविलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। एंड नाउ विद द लेटेस्ट मूव्स दैट यू आर मेकिंग विद रिगार्ड्स बुद्धिज्म, नालंदा, गया, इधर पे बुद्धिज्म करना है, उधर पे करना है, दे फील वेरी थ्रेटेंड। दे सी सर, देखिए चाइना को एक चीज समझ में आ चुकी है, मिलिटरीली ना इंडिया आपको कॉन्कर कर सकता है चाइना को, ना चाइना इंडिया को कर सकता है, इट कांट हैपन। सो नाउ इट्स अ बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस, इट्स अ बैटल ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, ट्रेड, इन चीजों पे अभी आपके साथ लड़ेगा वो। तो fair enough, if that is the game, then a retreating power has lesser opportunities than a growing power. That is always there. आज आपके पास अपॉर्चुनिटी काम करने की ज्यादा होगी, इवन फ्रॉम अमेरिका बाय द वे, यू नो, बिकॉज वो रिट्रीटिंग पावर है, एंड दैट्स द गेम। तो आपको एडवांटेज लेना है अभी इस सिचुएशन का, एंड सबसे बड़ा एडवांटेज आई सी ऑलरेडी बीइंग टेकन विद द एपीआईज। 65% ड्रॉप हुआ है इस बारी, इन द पास्ट 3 मंथ्स, इस क्वार्टर के अंदर एपीआई परचेजेस फ्रॉम चाइना, पेनिसिलिन हाँ एंड तो होल ये लॉट ऑफ वो अदर तो इंडिया जो है वो अब खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगा है खुद ना ही कर रहा है। मतलब। सो और इंडिया अगर एपीआई का बेस बना लेगा तो एक बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस भी चालू हो जाएगा। दूसरा सर, अमेरिका के साथ अगर आपको टैरिफ के साथ डील करना है, व्हाट डू यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग फार्मा इंडस्ट्री। क्योंकि अगर वो आपको टैरिफ करेगा, आप उसको फार्मा पे टैरिफ करोगे, रो देगा वो वहां पर, ओ नहीं 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 यार, लेट्स ब्लडी हेड बैक। तो यू नो, यू हैव सम कार्ड्स विद यू टू प्ले। चाइना ऑन द अदर हैंड टुडे, अब देखिए सर, रशिया के साथ जिस तरह से ट्रम्प डील कर रहा है, अब रशिया डिड नॉट वांट अ सीज फायर ऑफ एनी सॉर्ट, उसको नहीं चाहिए था, पुतिन ने मना किया हुआ है, देयर इज नो सीज फायर। इन स्पाइट ऑफ दैट, पुतिन और ट्रम्प की जब फोन कॉल हुई, पुतिन बोलता हाँ हाँ सीज फायर करते हैं, 30 days ceasefire on infrastructure. Do it. He did not. हमारे ट्रम्प बाबू तो कुछ भी तैयार हैं लेने के लिए। Sir, he did not to say no. तो देखिए वो हैंडल कर रहा है ट्रम्प को, एंड दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। एंड मोदी जी भी इसी तरह के काम कर रहे हैं कि भाई डोंट से नो बट डोंट से यस, बीच में खड़े हो जाओ जाके। इज ए टिपिकल इंडियन लाइन कि जाके बीच में खड़े हो जाओ, फिर देखेंगे क्या होता है। एंड शशि थरूर साहब भी मांगते हैं, भैया आप तो बोलते हैं मेरे मुंह पे अंडा फूटा हुआ, आई एम स्टिल वाइपिंग इट ऑफ। तो आप देख लो अभी, दीज आर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मूव्स। एंड यहां पर जो नया ऑर्डर निकल के आ रहा है ना सर, चाइना इज नाउ गेटिंग वरीड कि यार ये कहीं पीछे ना हट जाए। तो इसने दोबारा अपने वो वहाबी लेफ्टिस्ट को फोन करा है, ओए हेलो ठीक ठाक हो, मैं पैसे देता हूं थोड़े, कुछ करो।
तो यू सीन इंडिया के अंदर थोड़ी सी अराजकता शुरू हो चुकी है, अमेरिका में यही चीज हो रही है, लॉफेयर शुरू हो चुका है अमेरिका में काफी हद तक, यूरोप में यही चीजें हो रही हैं। सो जो कंट्री थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करता है उसको ये लोग धरने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद आप देखेंगे जो एक नैरेटिव मरा हुआ है, कास्ट नैरेटिव सडनली बाहर आ जाता है, मेरिट ठीक नहीं है, कास्ट है। ये सडनली कहां से आया बाहर? 6 महीने से तो कोई बात ही नहीं कर रहा था इसके बारे में, सडनली बाहर आ ये तो गया। वियतनाम से आया, वियतनाम से आया। सो ऑब्वियसली सर देयर इज अ थॉट प्रोसेस, ये तो एक वियतनाम सेटिंग हुई से। है, एक कुछ हुआ है, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज एक्चुअली शोइंग अप ऑन द ग्राउंड। कल आपने भी बड़ा इंटरेस्टिंगली इसको एक्सप्लेन किया था मेरे शो, मेरे प्लेटफॉर्म पे, व्हिच पीपल रियली लाइक। लेट मी से दिस, उसमें कमेंट्स आप पढ़िएगा उस शो के। पीपल हैव सेड दिस आर वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हम लोगों ने बात करी है। सो ये एक्शन कर रहे हैं आपके साथ, एंड दैट्स प्रीटी एविडेंट। आप देखिए सर, आज दोपहर में सर मैं ग्रॉक के साथ लड़ाई कर रहा था। टू अ पॉइंट एंड ऑफ इट मैंने उससे मनवा लिया कि भाई साहब ही हैज अ बायस। वो मानने को तैयार नहीं। आई मेड हिम एक्सेप्ट इट, एंड मैंने उसको लिख के, मेरे पास है कि उसका उसके है, मैंने ट्विटर उसने पे तो डाला हुआ है। इस्लामिस्ट बायस भी एक्सेप्ट किया हुआ है। आप बोलो सर, हम उससे भी लड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं देखिए नहीं, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है कि माय प्रेफर्ड रिलीजन इज इस्लाम। तो देयर यू गो। देखिए सर, लोगों को एक चीज समझ में आनी लेफ्टिस्ट चाहिए। नैरेटिव्स को काटना और वो करना ना, तो प्रॉब्लम वही है ना कि द राइट विंग इज इनवर्ड लुकिंग, इज फोकस्ड ऑन द नेशन, और जो ग्लोबलिस्ट हैं वो पूरी दुनिया का नैरेटिव जो है वो बना के और सब चेंज करते रहते हैं। राइट विंग के अंदर ये बेवकूफी है सर। वी डोंट नो हाउ टू हाइड आवर फ्रिकिंग मिस्टेक्स। वी आर सो स्टूपिड दैट वी स्टार्ट फाइटिंग ओवर आवर ओन मिस्टेक्स। अबे यार, भाई मेरे, प्रोजेक्शन एक चीज होती है। समटाइम्स यू नीड टू प्रोजेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड प्रोपेगेंडा। हम लोग को वो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। अपनी धनकी सड़क के बीच में खुद ही धो रहे होते हैं हम लोग यार। टैक्ट, द सटलिटी ऑफ ऑपरेशंस हमको सीखनी पड़ेगी सर, जो लेफ्ट को बड़ी अच्छे से आती है। दे नो हाउ टू बी वेरी जस्ट सटल। जस्ट जस्ट टू गो बैक ऑन पाकिस्तान, भाई लोग तो तोरखम में भी पीछे भाग गए, जो बॉर्डर पोस्ट है उस पे। मतलब लीवरेज तो पाकिस्तान का होना चाहिए। अगर भाई उनकी बॉर्डर पोस्ट बंद है तो प्रॉब्लम तो अफगानिस्तान को होनी चाहिए। अफगानिस्तान इज बीइंग एग्रेसिव, और उन्होंने वो जीरो लाइन पे बना लिया अपना, और ये अब पीछे हट गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा आप बना लीजिए, सो बिरादर हैं आप। दिस इज द पुशबैक टू द साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट ना सर। आप मिल रहे हो उससे, आपको पता है ज़ल्मे खालिज़ाद के साथ मीटिंग हुई है उसकी, तालिबान के साथ। ज़ालिब सो दे खालिदात के साथ में वो जो नया जो उनका जो है एनवॉय, वो साथ में था, जी, बल्कि एंड यू ज़ालिब खालिदात को वो साथ में लाया ज़ल्मे कि तेरे खालिज़ाद को अच्छे आपको से। पता है उसके व्यूज़ क्या हैं पाकिस्तान के बारे में? You know how close Zalmay Khalilzad is to Taliban and how close he is to India. आपको पता है वो सब चीजें भी। तो नो पुट टू एंड टू फोर ना सर। देखिए सर, ये लोग सोचते हैं, एक जो थॉट प्रोसेस है भारत के अंदर कि भैया इंडिया इज अ वीक कंट्री, वी डोंट एक्ट। वी डोंट एक्ट नहीं, वी डोंट टॉक। अब सीआईए कुछ करता है ना सर, वो छाती ठोकता है अपनी। हमारे नहीं ठोकते सर, बिकॉज हमारी एक नेसेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है सर। इफ आई मे से दैट कि भाई इस टाइम पे अगर हमारी इंटेलिजेंस अपनी छाती ठोकनी शुरू हो जाए, दे विल गेट एक्सपोज्ड। आपको भी पता है सर, 90s अर्ली 2000s के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या हालत करी हुई थी। यू नो दैट वेरी वेल। उसके बाद आपको ये भी पता है कि भाई किस तरह से हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उसके बाद भी डैमेज मारा है हमारी एजेंसी को। ये तो पिछले 8 10 12 साल से आप थोड़ा सा भी स्टेबलाइज हुए हो इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, आपके पास समझ में चीजें आ रही हैं, आपको पता चल रहा है हो क्या रहा है। लेट्स फेस रियलिटी सर। यू नो, टू बिल्ड अप एन इंटेलिजेंस एजेंसी, टू बिल्ड अप सोर्सेज। आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हो सर, आपको लगता है वो एजेंसी, इतने बड़े बड़े वो जो आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, विदाउट कल्टिवेटिंग सोर्सेज फॉर इयर्स, वो आ सकती हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं आ सकती। नहीं, आपको यही झटके मिलेंगे, ओ जी ये हो गया जी, वो हो गया जी, वो हो गया, सारा फेक, ग्रॉक एआई। हाँ, दैट्स द ग्रोक थिंग। है तो ये जो सारा पूरा एआई ही तो है चारों तरफ। ये हैप्पीनेस इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दीज हैप्पीनेस। आर ऑल एआई ऑपरेशंस ओनली। आप बोल रहे थे मुझे शो से पहले पाकिस्तान हमारे से रैंक ऊपर है। मैं मेरे पास एक जवाब था आपके लिए, मैं इफ यू डोंट माइंड मैं दूं जरा वो जवाब। हाँ जरूर दीजिए, अवश्य। तो पाकिस्तान बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो इंडियन शोज देखते हैं। क्योंकि तो उनको खुशी महसूस होती है। That's why they're happy.
हम तो सर दुखी पैदा हुए थे, अब क्या करें सर? राइट विंग हमारा, अब जो मेजॉरिटी है देश के अंदर पूरी राइट विंग है। अब तो सर हमारे तो पैदाइशी दुखीनेस है। वो क्या कर सकते हैं उसका? हँसना भूल गए हम लोग, और कुछ नहीं है। हम बहुत आइडियलिस्टिक हो चुके हैं सर लाइफ के अंदर। आई थिंक वी नीड टू गेट अ लिटिल फन। वी नीड टू हैव अ लिटिल फन इन लाइफ आल्सो। फन के लिए पॉलिटिक्स इज हमारे पास चाचा यूनुस है ना फन के लिए। हाँ, चाचा यूनुस। क्या कर रहा है चाचा यूनुस? सर इस टाइम पे चाचा यूनुस के एडवाइजर्स कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के ऊपर एक थोड़ा-सा प्रेशर डाला जाए, क्योंकि आर्मी चीफ ने लात मारी है इसको, यूनुस को, बड़ी जोर से। यू कैन मेक दैट आउट बिकॉज़ सॉरी द आर्मी चीफ को आप लोग बैक कर रहे हैं तो होगा ही ना फिर वो आर्मी चीफ। हाँ, सो ये समझ में आ गया उनको। नाउ आर्मी चीफ को ये ब्लेम करा जा रहा है कि आप अवामी लीग के साथ, बीजेपी अवामी लीग। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बाय द वे, आजकल बीजेपी अवामी लीग एकजुट हो गए हैं। बट द रियलिटी इज दैट वहां पर जो बीएनपी है, दे डोंट हैव द ग्राउंड सपोर्ट। तो वो अवामी लीग से बात कर रहे हैं कि यार साहब ग्राउंड सपोर्ट आप ले लो, आपके लीडरशिप को तो अंदर डाल रखा है, उनको हम छुड़वा देंगे, बट यार इलेक्शन जिता दो ना। सो देयर इज डील्स हैपनिंग एट द बैक एंड फॉर दैट व्हिच आर बीइंग सपोर्टेड बाय द आर्मी चीफ। तो ये यूनुस को पता चल रहा है। अब उसके एडवाइजर आके तुम लोग खुले में बोल रहे हैं कि ना ना, एक्चुअली वो आर्मी चीफ को यूनुस तो पसंद ही नहीं है। खुले में बोल रहे हैं वही चीज। अब 6 महीने पहले हम ये चीज बोलते थे तो लोग हमको बोलते थे प्रोपेगेंडिस्ट हो तुम। तो हम लोग बहुत बता रहे थे भैया आर्मी चीफ और यूनुस की कोई वो नहीं है। देखिए सर, दूसरा चीज, ये स्टेट डिपार्टमेंट से एक स्टेटमेंट आया, ओ वी आर वेरी हैप्पी विद द इंटरिम गवर्नमेंट व्हाटएवर दे आर डूइंग, यू नो वी वेलकम व्हाट, नॉट हैप्पी, वी वेलकम व्हाट दे आर डूइंग। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। इसमें इतना वो बरसाने की क्या बात है? और इन लोगों को समझ में आना चाहिए भैया, अमेरिका पाकिस्तान की हालत देख लो। एक दिन उसने थैंक यू बोला प्रेसिडेंट अमेरिका ने स्टेट ऑफ द यूनियन में, अगले दिन ट्रैवल बैन लगा दिया उनके ऊपर। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच साइड ऑफ द वाटर दे आर बीइंग इन। बांग्लादेश में लगना बाकी है। देखिए सर, बांग्लादेश में लगेगा बिकॉज़ देयर इज गोना बी अ टेररिस्ट इंसिडेंट वेरी सून देयर। ठीक है? कुछ ना कुछ बेवकूफी होगी। जिस तरह अभी से ये वहां जो पर नागपुर वाला दंगा हुआ इसमें भी बांग्लादेश का कनेक्शन आया। या या सो एक तो सर आप भी तो एक नैरेटिव बनाओगे, ये यू विल आल्सो मेक दिस नैरेटिव कि भाई ये देखो यहाँ पर ये क्या चल रहा है, व्हिच विल जस्टिफाई। अगर आपको, मैं काफी टाइम से एक चीज बोल रहा हूँ एंड आई विल से दिस अगेन, इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नीड्स टू बी वन एंड द सेम, एग्जैक्ट कॉपी। नाम चेंज करो, कॉपी पेस्ट, खत्म। पंगे पंगे लोगे, सिर तोड़ेंगे तुम्हारा आगे, सिंपल। एंड सर ये वही भाषा सीखते हैं, समझते हैं, और वही भाषा से इनको हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए दिस इज अ प्रॉब्लम, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल से वी लॉस्ट बांग्लादेश, वी नेवर हैड बांग्लादेश, वी लॉस्ट इट द डे बांग्लादेश वाज, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन 1947। उसके बाद वी लॉस्ट इट अगेन इन 71। लेट्स बी वेरी क्लियर, हमारी बेवकूफी की वजह से वी डिड नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस देयर, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग। उसके बाद वी फेस द म्यूजिक। ये तो 2004-5 के बाद थोड़ा सा एंगेज करना शुरू किया था हमने बांग्लादेश को, क्योंकि टेररिज्म आनी शुरू हुई थी। इवन द कांग्रेस गवर्नमेंट डिड दैट, लेट मी गिव ऑल कूडोज टू देम आल्सो। काफी उनके साथ एंगेजमेंट करी थी, शेख हसीना ने काफी पुशबैक किया था, ये किया था, मोदी जी आए, बिल्ट अप ऑन दैट, दिस हैज बीन अ कंटिन्यूअस एफर्ट। बट वी ऑल न्यू ये बांग्लादेश इज अ ब्लडी प्रॉब्लम। सो आई डोंट सी एनी फ्यूचर सर, ये टूटेगा। ये आई मीन आई यूज्ड टू थिंक पाकिस्तान से पहले टूटेगा, बट इट्स टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल मोर रेजिलिएंट। बट देखिए सर, बांग्लादेश इज ओवरनाइट। आज रात को हम बांग्लादेश देख के सो रहे हैं, कल सुबह वहां पर क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बिकॉज थिंग्स आर नॉट गुड। वहां पर आर्म्ड ग्रुप्स हैं अंदर, अरसा के साथ वहां पर पंगे हो रहे हैं। एंड अरसा को ये लोग सपोर्ट करते थे, अरकान का जो इनका एक रेवोल्यूशनरी आर्मी है, हाँ सैल्वेशन वो आर्मी। अभी उसके चीफ को अराकान इन लोगों ने उठा रोहिंग्या लिया है। सैल्वेशन आर्मी। अभी उसके चीफ को उठा लिया है इन्होंने। तो, तो ये फटेगा सर। एंड रोहिंग्या इस टाइम पे क्या है सर, रोहिंग्यास आर लाइक पाकिस्तानी आर्मी, जो ज्यादा पैसे दे उसकी साइड पे लड़ेंगे वो, दे विल फाइट एनीवन। एंड इफ यू नोटिस रीसेंट डेवलपमेंट्स जो अराकान की तरफ से हुए हैं, अराकान आर्मी की तरफ से हुए हैं, आपकी तरफ, they've come out and given a statement saying भाई सितवे, हेलो सर, कालादान ऑन करो सर, रोड रेडी है सर, प्लीज सर, लेट प्लीज। तो अभी हमारे वहां के सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं फर्स्ट शिपमेंट आने के लिए, तो दैट इज ओपन नाउ। क्योकफू के अंदर अटैक हो रहे हैं, सितवे खुल रहा है बिजनेस के लिए। तो ठीक है, फेयर इनफ, लेट्स ईट द मैंगोज।
ये जो बीच में जो कू अटेम्प्ट हुई थी 2 against the military chief, now that they have been repulsed, why isn't the military chief acting? इनको जो है अब तो उसका बेस सिक्योर हो गया है, अब वो क्यों नहीं एक्ट करता है? इनकी बैंड बजाए, वो पहले ही कह चुका है माय पेशेंस इज वेयरिंग थिन. Who is the leadership that he can bank on? Sheikh Hasina? No. People won't accept her. It's not time yet, sir. देखिए, यूनुस को हटा के आपको मिलेगा क्या? Let's face facts. आपने हटा दिया, sadistic pleasure आपको मिल गया, गधे के बच्चे को जहाज में बैठ के हमने फेंक दिया. Fantastic. What else? What after that? It will be complete chaos. It will be a power grab. कोई लीडरशिप नहीं है देश के अंदर. शेख हसीना है, बट उसके पास इतना अभी कितना सपोर्ट है ग्राउंड स्वेल. जिहादी आपके सड़क पे घूम रहे हैं. विल दे कीप क्वाइट? आपके बांग्लादेश आर्मी के अंदर डिविजन्स हैं, वो क्वाइट रहेंगी कि नहीं रहेंगी? यू नो, इट्स लाइक सोरोज. एंड मैं हमेशा से बार बार रिपीट करता हूं, सोरोज अगर इतना खराब है तो अमेरिका का ट्रंप उसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा? Why isn't he arresting Hillary Clinton? Why isn't he arresting Barack Obama? Let's talk reality यार. ये पॉलिटिक्स होती है सर. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी फ्रिकिंग बिजनेस. आपको भी पता है कितनी डर्टी होती है, हमको भी पता है. अगर हम पूरी रियलिटी बताएं अपनी पब्लिक को तो काफी लोग डिसवेड हो जाएंगे डेमोक्रेसी से. दैट्स हाउ द गेम वर्क्स. ये डील्स होती हैं बैक एंड पे. तो आप भी सर, यू डोंट रियली वांट यूनिस देयर, बट यू कांट हेल्प इट बिकॉज देयर इज नो वन एल्स इन द लाइन. तो आप बोलोगे ठीक है, ऑल राइट, लेट समथिंग डेवलप. तुम यार बात करो आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आप बात करो. एंड दैट इज समथिंग मेरे को पता है आप करा रहे हो. यू आर टॉकिंग टू बीएनपी ऑल्सो, क्योंकि बीएनपी ने बड़े क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं कि अगर हम पार में आते हैं, वी विल नॉट वर्क अगेंस्ट यू. तो उनके साथ भी बात कर रहे हो आप. पहले काफी हद तक खालिदा जिया के अगेंस्ट में बात करते थे, अभी वो बंद हो गया आपका रेटरिक. दैट इज काइंड ऑफ पुल्ड बैक. तो यू आर ट्राइंग टू इनकरेज दीज टू गाइज कि आप लोग आपस में बात करो, कम टू अ सॉल्यूशन समवेयर. ये वायलेंस नहीं चलेगा, क्योंकि देखो वहां पर कौन आ रहा है. एंड बोथ ऑफ दीज गाइज आर एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ द जिहादीज. तो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट एंड इट्स द टाइम इज नॉट राइट. दैट्स ऑल आई वुड से. अभी अगर नहीं तो आर्मी चीफ के लिए क्या है सर, एक रात को लेके जाएगा सारा वहां पर, ठा 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 डूम, खत्म, स्टोरी ओवर. बट व्हाट विल फॉलो आफ्टर दैट विल बी अ प्रॉब्लम. बिकॉज प्रॉब्लम ये है सर, इसके जो एडवाइजर्स हैं वो अभी वो कोई क्या हिजबुत तहरीर का मेंबर है, कोई सारा अलकायदा का मेंबर है, कोई किसका मेंबर है. सबको तो छोड़ दिया ना उसने, यूनुस ने. वो काम यही किया, जितने टेररिस्ट सबको छोड़ दिया. Why did he do ट्रम्प that? बाबू क्या करने वाले हैं भाई? तुलसी जी कह गई इतना सब यहाँ पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो कुछ नहीं करेगा. they will basically engage with them at the back end कि ना करो, we will incentivize, हम पैसे दे देंगे आपको, ये सब मत करो, आप अपनी आर्मी बंदों को भेज दो, पीस कीपिंग में लगा देंगे. ये अमेरिकन ये करेंगे. they won't do beyond that. बिकॉज सर यहाँ से तुलसी गाबर्ट को और ट्रम्प को मैसेज बड़ा क्लियर गया है. एंड दैट इज समथिंग व्हिच ट्रम्प आल्सो मेंशन्ड. या ओके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. एंड द शेयर फैक्टर कि ट्रम्प ने 100 इयर्स का मैसेज किसने दिया है? मोदी जी ने दिया है. ऑब्वियसली सर, हम हैंडल करेंगे, आप प्लीज ले ऑफ. यू लुक एट ट्रम्प्स मैसेज. जब वो एक पॉडकास्ट था ना, वो एक एंड्रू शल्ट्स जो उनका कॉमेडियन था, जहां पर ट्रम्प ने बोला था मोदी इज अ वेरी फादरली फिगर एंड दिस एंड दैट. व्हाट डिड ही से आफ्टर दैट? ही सेड आई विल डील विद इट. मैं आपकी हेल्प करता हूं. ही सेड you will not deal with it. I've been dealing with it for hundreds of years. आप वो पॉडकास्ट ध्यान से उसकी क्लिप सुनना. उसके बाद listen to what Trump said in front of Modi ji in the Oval Office. They've been dealing it with for hundreds of years. Exact same thing. He's not talking about Bangladesh or Pakistan, sir. वो बात कर रहे हैं टेररिज्म और इस्लामिज्म की. एंड ये चीज बड़ी क्लियरली दिखती है बाहर. So now the dealing will happen with that. Dealing उस तरफ होगी. तो if बलोच एंड पश्तून्स हियर आप सपोर्ट कर सकते हो, तो उधर पे अराकान और इनको भी, चिन को भी सपोर्ट करके आप खेल सकते हो. Which is something that we've been advocating. मेरी तरफ से तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ यार, प्ले बोथ साइड्स. यू कांट प्ले ऑन सिंगल साइड. आपके नेबरहुड में जितने भी कंट्रीज हैं, उसमें चाहे जो मर्जी इलेक्ट हो जाए, वो आपको आके बोलना चाहिए, बोलो सर कैसे काम करना है साथ में, लेट्स वर्क. You have to play both the sides. मालदीव्स में आप अचीव कर चुके हो, श्रीलंका में आप अचीव कर चुके हो, भूटान में आप अचीव कर चुके हो, नेपाल में यू फोर्सिंग इट थ्रू राइट नाउ एज वी स्पीक. म्यांमार में आप यू अचीव्ड इट.
तो यू नो यू शोन इट इन अफगानिस्तान की भाई वो जो क्या नाम था उसका पुराना जो प्रेसिडेंट था, उसके साथ भी दोस्ती थी, साला वो तालिबान आया उसके साथ भी दोस्ती आ गई। तो ठीक है, अपना इंटरेस्ट पे काम वो करना है तो सर। वो तो चारों तरफ मौजा ही मौजा है ना। देखो साहब, पुतिन के हाथों में ट्रम्प खेल रहा है, भारत ताली बजा रहा है। बहुत अच्छे ट्रम्प बाबू, बहुत अच्छे ट्रम्प बाबू। देखिए सर, आपका एक इंटरेस्ट है, बिकॉज आई टेल यू, यूक्रेन एक ऐसी चीज है सर, यूक्रेन अगर रिजॉल्व होगा, आपका वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होगा, दैट विल बी द पिनिकल दैट शिफ्ट। उसका एक रीजन है, भाई I'll give you मैं तो जो देख रहा हूँ कि जिस तरह से रिजॉल्व हो रहा है यूक्रेन, उसमें तो भारत की बल्ले बल्ले ही है हर तरफ से। I'll give you a historical perspective सर। आपको आपके पॉइंट को मैं थोड़ा स्ट्रेंथन करता हूँ। 56-57 में जब इजराइल, यूके और फ्रांस ने ये क्या सुएज का ऑपरेशन किया था, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? ड्वाइट डी आइजनहावर जो इनका प्रेसिडेंट था, ही सेड स्टॉप, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, राइट? ये सिचुएशन किसी उसी तरफ जा रही है, वेयर वंस अगेन यूरोपियन एम्पायर, यूरोपियन लेफ्टिस्ट एम्पायर को बोला जाएगा बेटा बस, इनफ। एंड वो चीज वो ऑलरेडी बोल चुका है। बट द शेयर फैक्टर इज बिकॉज उस टाइम पे पूरा दुनिया टूटी हुई थी, किसी के और के पास पास नहीं थी कुछ करने के लिए, तो सब वहीं पर इमीडिएटली रुक गए एंड द ऑर्डर शिफ्टेड। आज वो सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है बिकॉज दीज गाइज हैव सम रेसिड्यू पावर जिससे वो लड़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं ट्रंप को। टेस्ला के ऊपर सर अमेरिका के प्रेसिडेंट को कल एक ट्वीट करना पड़ा कि अगर आप टेस्ला की किसी भी चीज को जलाते हुए पकड़े गए, तोड़ते हुए पकड़े गए, 20 साल की सजा होगी आपको। दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पुटिंग आउट अ ट्वीट यस्टरडे। दैट्स द लेवल द वायलेंस इज गॉन टू। हम परेशान हो रहे हैं नागपुर में, उसके बाद हमारे यहाँ पर बुलडोजर चलते हैं हमारी बंदों की किसी को बीएनएस सेडिशन में, आप लॉ एक्सपर्ट हो सर, वो जिंदगी में दोबारा सूरज देखेगा बंदा बीएनएस सेडिशन के बाद जाके? ही विल नॉट सी द सन अगेन, इट्स इट। बट ट्रंप वो चीज नहीं कर पा रहा है वहां पर। वी नीड टू ऑल्सो गेज रियलिटी। ट्रंप इज बीइंग एबल टू अटैक द जुडिशरी, जो हमारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये रियलिटी है। तो सर कुछ पॉलिटिक है बीच में जो प्रोबेबली वी डोंट अंडरस्टैंड। आई एम बीइंग अ लिटिल जुडिशरी न्यूएंस्ड। जुडिशरी अपने आप ही अपने को अटैक कर ले रही है, तो फिर क्या जरूरत है? वो तो when your enemy is making the biggest mistake of this, don't disturb them, yeah. डोंट डिस्टर्ब। Do you know आज इलाहाबाद, बाय द वे, चलो आपने बोल दिया तो मैं डाल देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला वी आर नॉट योर ट्रैश बिन। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बार एसोसिएशन ने, वी आर नॉट योर ट्रैश बिन। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये आवाज निकली है? बार एसोसिएशन ने बोला, और इसका मतलब ये है कि बार एसोसिएशन विल नॉट अलाउ हिम टू सिट, इन द सेंस कि वो उनको बैकआउट कर देंगे। आफ्टर दैट ही विल बी। लेकिन अभी सुना है कि वो छुट्टी चले गए भाई साहब। सर दैट इज ठीक है, वो आई मीन साहब छुट्टी पे गए हैं, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। आई एम मोर वरीड अबाउट द दिस थिंग सर। इंडिविजुअल्स कैन कम एंड गो, वो नहीं फर्क पड़ता मेरे को, सिस्टम पे क्या हो रहा है उस पे देखना। Does this get activated or not? अगर नहीं होगा, I don't know why, I will be disappointed, but obviously I don't know the whole thing. जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स अभी दिए हैं, आपने जाके सोरोस के आउटलेट्स पे रेड मारी है सर, बाय द वे, और उसके अंदर फीमा चार्जेस और ये वो काफी कुछ आप कर रहे हो। अमेरिका में एक रेड नहीं हुई सोरोस के किसी भी जगह के ऊपर। देयर इज अरे नो हाँ, ये लीगल। सोरोस के जेरेड में क्या निकला अभी तक? सर फीमा वायलेशन है, 6 इनके एनजीओज हैं, अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बट आई हैव अ फीमा फेयर तो आइडिया। बड़ा, फीमा तो क्या है? नहीं नहीं वो नहीं, तो कुछ उसके भी बाद होता है, अभी क्या हुआ फाइन है? वाइन हो जाता है इसमें तो खाली। नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज हैपेंड सर, आई टेल यू। जब ईडी तक का जब तक पीएमएलए वायलेशन ना हो तब तक तो क्या है? हाँ, वो पीएमएलए से बिल्ड होगा ना सर। अभी क्या हुआ था, इफ यू रिमेंबर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट मारा था ना, 1-2% कन्विक्शंस यू गॉट एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो आई बिलीव द न्यू ईडी चीफ हैज कम आउट एंड सेड यार ये फीमा शीमा छोड़ो, अभी पीएमएलए में आते हैं। तो ही इज चेंज्ड अ लॉट ऑफ दीस केसेस इनटू पीएमएलए। तो अभी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन आया था इसके ऊपर, आई थिंक नवंबर में आया था, ईडी को जब बोला गया था कि आप ये करिए, आई बिलीव दे हैव शिफ्टेड दैट। सो जो अभी इतने केसेस पेंडिंग हैं वो हो सकता है कि अभी निकलने शुरू हो जाए। आई बिलीव सो, आई कांट टेल यू दिस ऑनेस्टली, बट नो, दैट वाज डिफरेंट एक्चुअली। उन्होंने तो ये कहा था कि भाई योर कन्विक्शन रेट इज लो, यू कीप पीपल अंडर अरेस्ट या विदाउट इवन कमेंसिंग द ट्रायल। वो तो है, थोड़ा जी मिसयूज कर रहे हैं पावर को, दैट इज
And दैट इज everybody समथिंग does. दैट दे आर कंसर्न्ड विद। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, इसीलिए ये फीमा में गए, क्योंकि फीमा इज बेसिकली It's not that. द ओनली प्यूनिटिव एक्शन इज फाइन अंडर फीमा। तो वो जो है वो This is not even happened in USA, sir. This is not even happened in Russia. Forget anything else. China में नहीं हुआ है, रशिया में नहीं हुआ भी। And by the way, जब इसके न्यूज मतलब निकली, किसी ने Elon Musk हमारे is सोरोस की पूंछ पे किसी ने हाथ नहीं रखा आज तक। ना, इलॉन मस्क की तरफ से ट्वीट आया है इसके ऊपर, इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल ही सेड। सर ये लोग देखिए, बिल गेट्स के बारे में लोग बात करते हैं काफी। अब मुझे एक चीज बताइए, व्हाई डिड ट्रम्प लॉन्च अ वैक्सीन ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज प्रेसिडेंसी विद बिल गेट्स इनसाइड द व्हाइट हाउस? यार देयर इज समथिंग वी डोंट नो, कुछ तो है। वो भी अभी यहाँ पर आके भी आपके साथ क्या काम कर रहा है बाय द वे पता है? इसमें बहुत सारे लोग लेफ्टी जलेंगे बाय द वे। तभी मैं सोच रहा हूँ कहीं बिल गेट्स ने अपना साइड तो नहीं चेंज कर दिया, कोई भरोसा नहीं है वैसे इनका सर्वाइवल। क्या कर रहा अभी है तो वो लिस्ट, पार्लियामेंट? अभी लिस्ट ही नहीं आई, वो एप्स्टाइन लिस्ट नहीं आई अभी पूरी। अभी कैनेडी वाला जो क्या डिक्लासिफिकेशन आया हुआ, उसके भी साथ? बहुत सारे और डिक्लासिफिकेशंस बाकी नहीं, हैं। कैनेडी के अंदर क्या आया? कुछ भी नहीं आया उसके अंदर कि भाई हाँ जी, इजराइल इंटेलिजेंस के साथ सीआईए ने मार दिया। दैट एवरीबॉडी न्यू। उसमें नया क्या है? इट डिडंट मेक एनी हेडलाइंस, दैट एवरीबॉडी न्यू एज इट इज, पीपल हैव रिटन बुक्स ओवर इट कि यार ये हुआ था। बिकॉज सीआईए से जो इजरायली इसको सपोर्ट जाती थी, जॉन एफ कैनेडी वांटेड टू कट इट ऑफ एंड ही हैड सेड आई विल बरी यू गाइस इन द सैंड। हुआ क्या था सर? बे ऑफ पिग्स ऑपरेशन हुआ था। बे ऑफ पिग्स डिजास्टर जब ये कैनेडी आया था, पहले 2-3 महीने में सीआईए वाले सलूट वलूट मार के गए, सर मैन डोंट वरी सर, वी विल सॉर्ट इट आउट सर, एब्सोल्युटली सर। लास्ट मिनट में some bloody issues happened and Kennedy said stop it. By that time तो CIA वाले घुस चुके थे। Now इन लोगों ने क्या करा था? They bought some old bloody World War II bombers and US Air Force ने कुछ इनको क्यूबन पायलट्स को ट्रेन करा था कि तुम ये उड़ाना और वहां पर जाके बॉम्बिंग करना। इन्होंने बोला स्टॉप इट, वो बॉम्बिंग ही नहीं हुई। तो बे ऑफ पिग्स में जितने ये गए थे इन्वेजन फोर्स, सारे उन्होंने मार दिए वहां पर। It became a huge issue कि यार ये क्या है? And he got damn pissed off with the CIA. He said, I will rubbish you into the ground. उसके बाद वो गया किसके पास सर? FBI, आपको पता है ना कौन था? जे एडगर हूवर। सबके सबके बारे में फाइल होती थी उसके बाद। तो उसके मैडलिन मनरो के रूमर्स बाहर निकलने शुरू हो गए, ये हो गया, वो हो गया। They gave him warnings. They finished him after that. Because he said one simple thing. जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में 63-64 में उसने 63 में एक स्पीच दी थी, where he said we can survive with the Soviet Union without fighting. That's it. That was the last straw. चलिए, बहुत सारी उससे बात हो गया, अभी तो मामला ठीक So चल who रहा killed है। Homi Baba? Who killed Vikram Sarabhai? Who killed Lal Bahadur Shastri? 469 साइंटिस्ट मारे गए थे सर। 2003 और 2013 के बीच में हमारे 11 टॉप लेवल साइंटिस्ट वर assassinated in India. Top level guys. 11 major guys. Who killed all of them? CIA. इजरायली इंटेलिजेंस के साथ ये लोग कितना कुछ करते थे सर पहले। अब वो चीजें नहीं होती। 90s के बाद इजरायलीज काइंड ऑफ वेंट देयर ओन डायरेक्शन बिकॉज़ उनको भी पता चला यार साला ये फंसेंगे बहुत बुरी तरह से यहाँ पर। तो आइए अब चर्चा की इतिश्री की जाए। जी। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और आदि अचिंत जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।